तो देखिए आज हम लोग ग्रामर की कुछ मूलभूत जानकारियां, सम फंडामेंटल्स नॉलेज ग्रहण करेंगे। कुछ मूलभूत जानकारियां को सीखेंगे कि ग्रामर की शुरुआत कैसे होती है, क्या चीजें सीखते हैं हम लोग। देखिए आज तो ग्रामर की सबसे पहली स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR। ग्रामर। इसकी हिंदी होती है व्याकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? है व्याकरण। ग्रामर की हिंदी होती है व्याकरण। तो देखिए हम लोग को सीखना है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो पहली टॉपिक ग्रामर की ग्रामर क्या है। तो समझिए कि ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज ग्रामर, समझना हम लोगों को है। तो देखिए पहले बता रहे परिभाषा में इंग्लिश में, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा हिंदी में। देखिए ग्रामर इज दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, चाहे इसको कह सकते हैं कि ग्रामर इज दैट पार्ट ऑफ नॉलेज। Grammar is that part of knowledge by which we can express how to read, how to write and how to understand or speak any matter। ये नहीं परिभाषा समझिए, इसको ध्यान से देखिए। तो कहाँ ध्यान है आप लोग का? इधर देखिए। तो ये क्या दिया है कि ग्रामर इज दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, चाहे ग्रामर इज दैट पार्ट ऑफ knowledge by which we can express how to read, how to write, how to understand and speak any matter। मतलब हिंदी में क्या होगा इसका ट्रांसलेशन कि व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को कैसे शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं और सही से समझते हैं या फिर बोलते हैं या सीखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, समझते हैं। ये रही ग्रामर की परिभाषा, ये हुआ ग्रामर। इसके बाद आगे चलते हम लोग सर लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है। व्हाट इज लेटर। देखिए अगली पॉइंट हम लोग की है, आगे बढ़ा हूं। लेटर जिसकी हिंदी होती है अक्षर। लेटर की हिंदी क्या होती है? अक्षर। ये हम लोग का लेटर्स है कि अब लेटर क्या होता है या फिर अक्षर क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए हम लोग किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी भाषाओं के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो उन भाषाओं की जो सबसे छोटी इकाई है, किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, उसे हम लोग कहते हैं लेटर्स के बारे में। उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे हिंदी बोलते हैं तो हम लोग उसमें कहते हैं क ख ग अ आ ई, ये सब अक्षर हुए। या फिर इंग्लिश भाषा की बात किया जाए तो ए बी सी डी ई, या फिर उर्दू भाषा की बात किया जाए तो अली बे पे ते हे जिम। इस प्रकार से मतलब किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वही क्या है? उसका अक्षर कही जाती है। तो देखिए भाषा क्या होगी? The smallest unit of any language, the smallest unit of any language is called letter। LETTER। मतलब हिंदी क्या होगी इसकी? किसी भी भाषा की, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं हम लोग? है लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये रही अक्षर की बात। फिर आगे चलेंगे हम लोग। आगे देखिए पढ़ना हम लोग को इसके बाद क्या, वर्ड्स के बारे में। मतलब कई जब अक्षर मिलते तो क्या किसकी उत्पत्ति होती है? वर्ड्स की। तो समझिए कि वर्ड्स क्या होता है। ढक्कन क्या बात कर रहे हो? इधर देखो। तो देखिए समझिए बात को कि वर्ड्स क्या होता है। तो आगे चले लोग, ये समझ में आया होगा आप लोगों को ग्रामर क्या है, लेटर क्या है। जी सर। जी तो आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए, इधर बात नहीं कीजिए आप लोग आपस में। लड़की क्या बात है जी, इधर देखिए ध्यान से, आपस में बात ना करो तुम लोग।
अब देखिए अगला टॉपिक चल रहा है हम लोग का वर्ड्स के बारे में कि वर्ड्स क्या है। देखिए वर्ड्स की हिंदी होती है शब्द। वर्ड की हिंदी क्या होती है? शब्द होती है। तो व्हाट इज वर्ड्स? शब्द होते क्या है? शब्द को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो देखिए किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे तो हम लोग अक्षर कहते थे, अक्षर कहते हैं। अब देखिए जो कई अक्षर हैं, इन अक्षरों को मिला के हम लोग क्या करेंगे? शब्द कहते हैं। इन अक्षरों को मिलाएंगे तो इससे जिसकी उत्पत्ति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। मतलब अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह सार्थक समूह जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, चाहे अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर which makes a group of letter which makes a complete sense, a group of letter which make a complete sense is called words. मतलब a group of letter which make a complete sense is called words। मतलब शब्द अक्षरों का वह समूह जो क्या करते हैं? सार्थक अर्थ देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या, जैसे एक अक्षर हुआ हम लोगों का, एक लेटर हुआ, इसके बाद इसमें एक और अक्षर ला दिए हम लोग पी मान लीजिए, फिर एक और अक्षर पी, फिर एक और अक्षर एल और इसके बाद एक और अक्षर ई। अब इन तीनों को हम लोग मिलाकर लिखेंगे इन चारों को तो क्या बनेगा? ए डबल पी एल ई। ये बन गया क्या? एप्पल। ये क्या बन गया? एप्पल। और इसका मतलब क्या होता है? सेव। तो सेव तो सभी लोग खाते ही होंगे, जानते हैं सेव के बारे में। तो सेव जो कि बहुत पौष्टिक फल है। तो ये रहा हम लोगों का वर्ड्स, मतलब सब अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द। तो ये रहा शब्द का। देखिए लेटर का एग्जांपल छूट गया था, लिख दे रहे हैं हम लोग एग्जांपल लेटर का। क्या? ए बी सी क ख आदि, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसका चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या होता है। आगे देखा जाए वाक्य के बारे में, वाक्य क्या है। तो आगे देखिए सेंटेंस के बारे में, व्हाट इज सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? वाक्य होती है। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। अब समझना हम लोग को यह है कि वाक्य क्या होता है, वाक्य को कैसे परिभाषित करेंगे। तो समझिए इसको ध्यान से, आपस में बात न कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। देखिए दिया है सेंटेंस की परिभाषा सुनिए, पहले हिंदी फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। देखिए परिभाषाएं जो है कि जरूरी नहीं जो हम बता रहे वही होंगी या फिर जो किताबें में लिखी होती है वही होती है, मतलब उसका सारांश सही निकलना चाहिए। आप अपनी भाषा में उसको बदल के बता सकते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं अपनी भाषा में, अपने मतलब तरीके से कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ क्या होता है? सार्थक अर्थ निकलता है। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। तो देखिए इधर ध्यान से नोट करें, इसको नोट करना, नोट कर लेगा। A group of words, a group of words which makes a complete sense, which makes a complete sense is called sentence। यही क्या हम लोग की सेंटेंस की परिभाषा है। A group of words which make a complete sense is called sentence। मतलब अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे एक वाक्य वाली एक शब्द हो गया हम लोग का राम, किसी का नाम है या राम। दूसरा हम लोग का शब्द हो गया घर, तीसरा शब्द हो गया हम लोग का जाता, और लास्ट में हो गया है। तो क्या होगा?
राम, इसको अगर मिला के पढ़ा जाए तो क्या मिल जाएगा, राम घर जाता है। इसका कुछ अर्थ मिल रहा है हम लोगों को कि कौन घर जाता है, राम घर जाता है जी। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राम गोज टू हाउस। इस प्रकार से हो गया, राम क्या करता है, घर जाता है। तो मतलब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, इसमें कंडीशन कई अक्षर मिलके एक एक शब्द बनाए हुए हैं, यहाँ आर ए एम, ये तीनों अक्षर मिलके क्या कि एक शब्द बनाए हुए हैं, और फिर कई शब्द मिलके आपस में क्या करते हैं, एक वाक्य बनाए, जिसका अर्थ हम लोग को मिल रहा है क्या कि राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है। तो ये रहा सेंटेंस के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा ग्रामर के बारे में, ग्रामर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो देखिए आगे समझा जाए भाषा के बारे में। तो अगली टॉपिक हम लोग की अगली हेडिंग है लैंग्वेज, LANGUAGE, जिसकी हिंदी होती है भाषा। भाषा को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए समझिए इसको आगे, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। सभी लोग बोलते हैं सबकी अपनी अपनी प्रमुख भाषा, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की प्रमुख राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। बहुत जगहों पर जैसे मतलब क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमिल है, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, भोजपुरी, इंग्लिश, मतलब सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। कोई खड़ी हिंदी बोलता है तो कोई मराठी बोलता है। जहाँ जहाँ लोग जैसे जैसे राज्यों में निवास करते हैं, सभी राज्य की अपनी खुद की प्रचलित भाषाएं हैं। तो भाषाएं होती क्या है, भाषा होती क्या, व्हाट इज लैंग्वेज, इसको समझिए ध्यान से। तो देखिए लैंग्वेज भाषा कैसे बनाएंगे हम लोग अपने लिए बता रहे हैं, फिर देखिए समझिए। देखिए भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, मतलब अपने सोच को एक दूसरे के बीच में प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक दूसरे के सामने करते हैं। मतलब लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ मीडियम by which we can express our matters to another person. A language is a type of medium by which we can express our matter, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं टू अनदर पर्सन। तो देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। तो लैंग्वेज भाषा क्या है, अ लैंग्वेज इज ए मीडियम, by which we can, a language is a medium by which we can express our matter. A language is a medium by which we can express our matter to another person, easily. देखिए a language is a medium by which we can express our matter to another person easily। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को, अपने मैटर को, अपने बातों को दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। संकेत क्या बात कर रहे हो विपिन, देखिए ध्यान से। देखिए तो भाषा क्या होती है कि a language is a medium by which we can express our matter to another person easily। इसकी भाषा हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे। देखिए भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से, भाषा व माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते ये भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने मन की
भावनाओं को एक दूसरे व्यक्ति से, एक दूसरे से संपर्क से मतलब अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनसे बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को उनके सामने संप्रेषित कर सकते हैं। तो यही हम लोग के लैंग्वेज की परिभाषा। ए लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर माइंड टू अनदर पर्सन इजीली। देखिए परिभाषा किसी भी चीज की कोई भी हो सकती है, बस उसका सारांश से निकलना चाहिए। आप अपनी भाषा से, अपने माध्यम से भी जो कि क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक की किसी भी हेडिंग परिभाषा को बना सकते हैं। तो ये रही कुछ बातें ग्रामर की स्टार्टिंग पॉइंट में। ग्रामर क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। तो इतनी रही बातें आज की। फिर आज के लिए शेष इतना ही बस, और बचा करो।